नमस्कार, मिथिला मस्जिद में आपका स्वागत है। मैं मनोज। श्यामा मंदिर परिसर में रौनक बढ़ गई है और हम बता दें, श्यामा मंदिर के गेट पर ही ऐसे जो प्रसाद की दुकानें सजी हुई हैं। हालांकि यहाँ पर कई लोग हैं जो लगातार कोरोना संक्रमण के दौरान काफी परेशान थे। क्या लगता है इस बार कैसा स्थिति है? पिछले बार से कुछ कम भीड़ है, बट पिछले बार से कम गया है। क्यों ऐसा? ये तो जानकारी नहीं है। हम फिलहाल रांची के हैं। ठीक है। आप कब से दुकान चला रहे हैं? हमारे फूफा जी का ये दुकान है। हम रांची से आए हैं यहाँ पे। तो आप कब से हैं यहाँ? ये भी हम रांची से यहाँ हैं। फर्स्ट बार आए हैं। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। आप भी पहली बार आए हैं? अच्छा, तो वही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि वर्कर ही हैं, तो पिछले बार की तुलना में इस बार कैसा लग रहा है? इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन की वजह से जो हुआ उसमें 3 साल से हम दुकानदारी में हर चीज में दिक्कत, मेला भी नहीं लगता था ढंग से। आज मेला लग रहा है, पब्लिक भी खुश है, दुकानदार भी खुश है, 2 रुपए कमा रहा है, अपना रोजी रोटी। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बता दें कि 2 साल के बाद कोरोना संक्रमण के बीच जाने के बाद आज हम केवल प्रसाद के दुकानदारों से पूछेंगे जो क्या स्थिति है, ये इस बार की क्या स्थिति लग रही है। बता मोनू, आप एक बार इस बार की क्या स्थिति है? इस बार का स्थिति ये है कि थोड़ा अभी भीड़ भाड़ है नहीं उतना, और आज कल परसों में देखिए अगर भीड़ भाड़ बढ़ती है तो पहले से पिछली बार से इस बार कैसा लगा? पिछली बार से अगर तुलना करें तो इस बार ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये प्रसाद का जो आइटम है वो एक ही है कि अलग अलग? इसमें कौन सा प्रसाद का आइटम ज्यादा बिकता है? इसमें हालांकि जितना भी प्रसाद है सब एवरेज मात्रा में ही बिकता है। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा या कोई कम ऐसे करके। फिर भी मांग क्या आपके पास कौन सा प्रसाद का? हमारे पास बेसन की लड्डू है, दाना का लड्डू है, नारियल है, पेड़ा है कम चीनी का, और अगर मांग की बात करें तो सबसे ज्यादा बेसन बिकता है। बेसन बिकता है जी। आप संतुष्ट हैं? हाँ। तो चले हम बता दें, श्यामा मंदिर परिसर में ये जो 9 दिन का नवा यज्ञ होता है, इसका एक विशेष महत्व है और इस महत्व को आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ जितने प्रसाद की दुकानें हैं, ये प्रसाद की दुकानों में जो लोगों का जो अपार एक भीड़ रहता है लोगों का, वो इस बात ये सोच करके कि आखिर क्या स्थिति है यही जानना चाह रहे हैं। जो इस बार क्या स्थिति लग रहा है, पिछले बार से इस बार क्या लग रहा है? पिछले 2 साल से तो कोरोना के कारण यहाँ मेला नहीं लगता था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा है और जितने भी दुकानदार हैं बाहर से आए हुए हैं, और शाम लगभग 10-11 बजे रात तक आम जनता की काफी भीड़ रहती है और लोग श्यामा माई के भक्ति में लीन रहते हैं अपने आप को। आप संतुष्ट हैं? क्योंकि कहा जाता है कि आप लोग सबसे ज्यादा भक्ति आप ही लोग करते हैं, आपके द्वारा बनाए गए प्रसाद ही चढ़ावा होता है, तो किस तरह आप संतुष्ट हैं? सभी दुकानदार यहाँ संतुष्ट हैं क्योंकि श्यामा माई की कृपा से ही हम लोग का सभी का रोजी रोटी चलता है। और 2 साल से जो कोरोना के मार झेल रहे थे, वह इस बार लगता है कि श्यामा माई की कृपा से सब लोग का सभी अच्छे से सब व्यापार करेंगे। हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पेड़ा है, नारियल का, बेसन का लड्डू और अलग अलग यहाँ कौन कौन सा रहता है, किसका ज्यादा बिक्री होता है प्रसाद में? वैसे तो यहाँ आप बता रहे थे बेसन, दाना का लड्डू है, पेड़ा है और नारियल का लड्डू है, लेकिन जितने भी भक्त आते हैं वो अपने चॉइस के हिसाब से चढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादातर श्यामा भोग, पेड़ा और बेसन के लड्डू की ज्यादा बिक्री है। जी। तो ये देखिए इन लोगों का व्यवसाय है और इन लोग का व्यवसाय ये 9 दिन ज्यादा रहता है और इस 9 दिन के व्यवसाय का एक अलग महत्व भी होता है जो स्थिति है। तो क्या परेशानी है? नहीं सर। तो हम बता दें यहाँ जो इस बार की क्या स्थिति है, पिछली बार की तुलना में इस बार क्या अच्छी स्थिति? संतुष्ट नहीं? इस बार संतुष्ट नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, वो मेन गेट वोट बंद है ना, चारों बगल का गेट, तो पब्लिक को आने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। बंद होने की वजह से? गेट बंद होने की वजह से सामने का गेट बंद है, बागमोड़ गेट बंद है, भंडार चौक बंद है, वो गेट बंद है, सिर्फ एक ही सिंगल ये गेट है। पिछली बार की क्या स्थिति? पिछली बार इससे बेटर थी, कोरोना काल में भी इससे बेटर थी। नहीं होता तो हम बता दें कई दुकानदार असंतुष्ट भी हैं इसमें। हाँ, परेशानी यहाँ पर यही है कि जितना लड्डू वाला यहाँ पे है बहुत सारा गैदरिंग करता है, मिलावट करता है, बहुत ज्यादा मिलावट हर एक चीज है। हाँ, हर एक चीज। भगवान में भी मिलावट? हम इतना ही बोलेंगे और कुछ भगवान में भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम इतना ही बोलेंगे। आप तो बहुत अच्छा बात बोल दिए। यहाँ गैदरिंग किस चीज का करता है? बहुत चीज, हर एक चीज से। जैसे
आगे से कस्टमर को ले लेना। सब चीज है, सब चीज। तो हम बता दें कि और ये और भी जो यहाँ पर हैं, एक दो आदमी से और पूछेंगे हम, ताकि यहाँ की स्थिति का पता लग जाए। क्या स्थिति है पिछले वर्ष की तुलना में इस बार? पिछले वर्ष तो हुआ ही नहीं था, अच्छा, इस साल हो रहा है, लग रहा है मेला में तो जान लग रहा। थोड़ा सा जान लग रहा है। समस्या क्या हो रही है आप लोगों को? अच्छा, आप जनरल दिन आप करते हैं वो और अभी में अंतर क्या है? अभी में कोई अंतर नहीं है। अभी का 9 दिन का बिक्री पिछले 1 साल के बिक्री के बराबर होता है ना? लगभग। यहाँ समस्या ये है कि यहाँ पे जाम उम लग जाता है, थोड़ा बाइक उइक का पार्किंग उर्किंग का सुविधा ढंग से नहीं है, नहीं हो पा। आपके पास कौन कौन आइटम है, किसकी बिक्री ज्यादा हो रही है? हमारे पास पेड़े की बिक्री ज्यादा हो रही है, बहुत मशहूर पेड़ा है यहाँ का। बेसन लड्डू, ये नारियल लड्डू हो गया, या बूंदी लड्डू हो गया, बिक्री होती है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि देखिए, दरभंगा में जो 9 दिन का श्यामा नाम धुन पड़ता है और कस्टमर को अपने तरफ लाने के लिए यहाँ सभी लोग अलग अलग आइटम के बनाते हैं, और कैसे भी कस्टमर यहाँ आए इसकी एक अलग परंपरा। और हम बता दें, ये देखिए, दरभंगा का जो सबसे अहम सवाल ये है कि ये श्यामा नाम धुन जो 9 दिन होता है, ये निश्चित तौर पर अपने आप में एक नया भक्ति वातावरण पैदा करता है, लोगों के बीच उत्साह लाता है। और यहाँ जितने दुकानदार है, वो दुकानदार बस 9 दिन के जो आमदनी होती है उस पर ही आधारित होता है उनका 1 साल का आमदनी। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।